नमस्कार, जीवन मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आजकल सावन की। सावन प्रारंभ हो चुका है और सावन में हम अगर बात करें तो भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें, इसके सरलतम उपाय हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम सरलतम उपाय बताएं, मैं पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दें, जिससे हमारा जुड़ाव आपसे डायरेक्ट बन जाता है, हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने लग जाता है। हम अब बात करेंगे भगवान शिव की। भगवान शिव की बात जैसे ही आती है, जो स्वरूप दिखता है वो तो सभी लोग जानते हैं। उनके बारे में जानने का प्रयास करें। वो जिस तरीके से वो भोलेनाथ बोले जाते हैं वो बहुत ही भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी गलती करते हैं जानते बूझते, तो ये कुपित भी बहुत तेज होते हैं। अगर ये कुपित हो गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती है। इसलिए इनके सामने आप ढोंग का व्यवहार ना करें, जो आज के समाज में बड़ा अच्छी तरीके से प्रचलित हो चुका है कि व्यक्ति दिखावा पसंद होता जा रहा है, सिर्फ दिखावा कर रहा है। बड़े बड़े भंडारे करवाता है, लेकिन जबरदस्ती खिलाना से शिव प्रसन्न नहीं होते। समझिएगा इस बात को। अभी भी सावन में बहुत सारे भंडारे होते हैं। इस बार तो लॉकडाउन है, नहीं होगा, लेकिन आपका छोटा भाई या आपका पड़ोसी या आपके समाज का व्यक्ति अगर भूखा है, पीड़ित है, किसी भी तरीके से शोषित है, आप उसकी मदद करें। ये नहीं कि आप भंडारे के नाम पे जबरदस्ती लोगों को पूड़ियां खिलाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो नीडी है उसकी हेल्प होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है आप नीडी की हेल्प करें। जिसको आपकी मदद की आवश्यकता है उसकी मदद करें। आज की डेट में देखा जा रहा है लोग भाई भाई से इतना बैर कर रहा है। दोनों मतलब 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, वो आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। कोई को 2 फुट ज्यादा चाहिए, किसी को 5 फुट ज्यादा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए। इस चीज का झगड़ा हो रहा है। ये बहुत बुरी स्थितियां हैं। अगर आप इसको नहीं सुलझा पाते हैं, आप अगर छोटा भाई मांग रहा है या बड़ा भाई मांग रहा है तो उसको 2 फीट 4 फीट देने से कोई फर्क नहीं होता, लेकिन झगड़े लड़ाई नहीं होने चाहिए। आप इस चीज को समझें। जितनी समरसता आपके घर में होगी उतना शिव प्रसन्न होंगे। उस समरसता को कैसे लाया जाए, हम इस सावन में आपको बताने जा रहे हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। इसके लिए आपको करना क्या है। जो सावन प्रारंभ हुआ है, इस बार सावन की खास बात है कि 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो हम शिव मुट्ठी भी बताते हैं। उससे पहले हम कहेंगे क्या अभी, क्योंकि जलाभिषेक मना है प्रशासन की ओर से, तो आप मंदिर में तो नहीं जा सकते। जिनके घर में शिवलिंग है वो घर में ही पूजन करें। जिनके यहाँ नहीं है वो मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं, उसकी पूजन कर सकते हैं। सरलतम तरीका मैं बता रहा हूं। आपके पास शिवलिंग मौजूद है तो प्रतिदिन उसका जलाभिषेक करें। जलाभिषेक करने के साथ साथ दुग्ध चढ़ाएं, उस पर दूध चढ़ाने के बाद उसको शुद्ध जल से धो लें। फिर उसके बाद आप दही चढ़ाएंगे। दही चढ़ाने के बाद भी आप शुद्ध जल चढ़ाएंगे उसके ऊपर। दही के बाद फिर आपका घृत चढ़ेगा, घी जो शुद्ध हो, अगर देसी गाय का हो तो बहुत ही शुभ है। पूजन के लिए चाहे थोड़ी सी मात्रा हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप चढ़ाएं। उसके बाद शुद्ध शहद आप चढ़ाएं। शहद चढ़ाने के बाद भी जल चढ़ाएंगे। शहद चढ़ाने के उपरांत आपको खांड चढ़ाना है। खांड जो कि ब्राउन कलर की चीनी होती, शुगर होती है, खांड बोला जाता है, जिससे कि आगे चीनी बनती है। इसको प्यूरिफाइड किया जाता है। जो व्हाइट कलर की चीनी आती है ये ब्राउन कलर की होती है, बिना केमिकल डाली हुई चीनी जिसे बोला जाता है। ये ही चढ़ती है। आज की डेट में ब्राह्मणों ने चीनी लिखाना शुरू कर दिया है। आप थोड़ा ध्यान रखें। शुद्ध, ना तो शिव जी कहीं गायब हुए हैं कलयुग में, ना ही मंत्र कहीं लोप हुए हैं। अगर कहीं कोई चीज लोप हुई है तो वो है शुद्ध सामग्री। आपकी जो सामग्री है वो शुद्धता के पैरामीटर पे नहीं है। जो दूध चढ़ाया जाता है, शिव जी को जो दूध चढ़ाया जा रहा है वो केमिकल बेस पूरा चढ़ रहा है। लोग आज की डेट में ये था कि चांदी के बर्तन चढ़ाओगे तो ये फल मिलेगा, स्टील के बर्तन चढ़ाओगे तो ये फल मिलेगा। आज की डेट पे लोग पैकेट ही काट के चढ़ा दे रहा है। और पैकेट का दूध आपको भी पता है 4 दिन रखिए, 40 दिन रखिए, फटता नहीं है। उसमें केमिकल है, वो पूरी तरीके से कैसे प्रोसेस करके बनाया जाता है मुझे नहीं पता, इसकी जानकारी नहीं। लेकिन
दूध जब भी अगर बात आ रही है शास्त्रों में, तो जहां दूध बोला गया है वो देसी गाय के दूध की बात हो रही है, जहां दही बोली गई है वहां पे भी देसी गाय की दही की बात हो रही है। घी का मतलब होता है शुद्ध गाय का घी, शहद मतलब शुद्ध शहद। आज की डेट में शुद्ध शहद पाना ही एक बड़ा कठिन टास्क है, थोड़ा थोड़ा आपको चढ़ाना है। ये चढ़ाने के बाद इन्हीं पांचों को मिला के जो पंचामृत बनेगा वो चढ़ाना है। आपने अगर मिट्टी का बना रखा है तो थोड़ा थोड़ा चम्मच चम्मच भर चढ़ाना है आपको। उसके बाद भस्म जरूर चढ़ाएं, भस्म को घोल के चढ़ाएं। अगर संध्या काल में पूजन कर रहे हैं तो सूखी भस्म चढ़ेगी, और अगर सुबह पूजन कर रहे हैं तो आपको घोल के भस्म चढ़ानी है। उसके बाद आप अक्षत चढ़ा सकते हैं, काला तिल चढ़ा सकते हैं बाबा के मस्तक पे। बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, एक बेलपत्र, शमी पत्र, शमी का पुष्प भी इस समय सीजन है, शमी का पुष्प मिल जाए तो उसको एक जरूर चढ़ाएं। मंदार माला मिल जाए आपको, मंदार पुष्प मिल जाए, जो भी पुष्प मिल जाए आप उस पर चढ़ाएं। पूरे भक्ति भाव से पूजन करें। उस दौरान अपने मोबाइल को दूर रखें। मन में जितना भी ये प्रक्रिया बताई उसमें ओम नमः शिवाय आपके मन में चलता रहना चाहिए। अगर आपने इतना भर कर लिया पूरे 30 दिनों तक, ये जो सावन का पूरा समय है, तो शिव इससे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति लेके आएंगे। आप इसको करके देखें। इसका आप ओम नमः शिवाय से हवन भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का यथाशक्ति जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 5 सोमवार आ रहा है। शिव मुट्ठी का बड़ा प्रचलन है हमारे शास्त्रों में, शिव मुट्ठी का बड़ी महिमा बताई गई है। इन 5 मुट्ठियों को, मतलब 5 सोमवार की बात है। ज्यादातर सावन में 4 सोमवार पड़ते हैं और इस बार 5 सोमवार पड़ रहा है। शिव मुट्ठी भी 5 सोमवार के हिसाब से डिजाइन की गई है। 5 सोमवार जिस बार 4 पड़ते हैं उसमें चौथे वाले में ही दोनों मुट्ठी चढ़ाई दी जाती है, लेकिन इस बार हमारे पास 5 मुट्ठी चढ़ाने के लिए 5 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार जो पड़ेगा उसमें चावल चढ़ाना होता है। चावल मतलब अक्षत, अक्षत चावल मतलब जो टूटे ना हो, अखंडित चावल जो होता है 1 मुट्ठी। परिवार के सभी सदस्य 1-1 मुट्ठी चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। शिवलिंग को पूरा साफ करने के उपरांत इसको चढ़ाना है, जिससे कि इस चावल को आप फिर दान कर सकें अथवा गाय को खिला सकें। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने पूजन किया, उसी में दूध भी लगाया, दही भी लगाया, उसी में चढ़ा दिया, तो वो किसी के काम नहीं आएगा। वेस्ट नहीं करना है, किसी भी चीज का सदुपयोग होना चाहिए। पहले सोमवार को अक्षत चढ़ेगा 1-1 मुट्ठी, चावल जिसे बोला जाता है, अखंडित चावल। दूसरे सोमवार को आपको सफेद तिल चढ़ाना है 1 मुट्ठी। परिवार का एक सदस्य 1 मुट्ठी चढ़ाएगा, शिव मुट्ठी से बोलते हैं। तीसरे सोमवार को आपको 1 मुट्ठी खड़ा मूंग चढ़ाना है, और ये परिवार के सभी सदस्य 1-1 मुट्ठी चढ़ा सकते हैं। एक व्यक्ति सिर्फ 1 मुट्ठी चढ़ाएगा, और वही बात ध्यान रखना है, शिवलिंग को साफ करने के उपरांत ही इसको चढ़ाना है, जिससे कि जो चढ़ा हुआ आइटम है इसको आप किसी को दान कर सकें। फिर आप बात करेंगे चौथे सोमवार की, तो चौथे सोमवार की बात करेंगे तो जवा चढ़ाना है, 1-1 मुट्ठी जवा चढ़ाना है, 1 मुट्ठी शिव मुट्ठी चढ़ाना है जवा का। और 5वें सोमवार जो कि रक्षाबंधन वाले दिन आएगा, उस दिन 1 मुट्ठी सत्तू चढ़ाना है। परिवार के सभी सदस्य 1-1 मुट्ठी सत्तू चढ़ा सकते हैं। इतना कर लेने भर से, ये शिव मुट्ठी कर लेने भर से आपके यहाँ धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी पूरे इस वर्ष तक। पूरी बात हम सावन से सावन तक की कर रहे हैं। सावन में 1-1 मुट्ठी आप चढ़ाएंगे तो इस साल से अगले सावन तक आने तक आपके यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। घर में सुख समरसता बढ़ेगी, जो कि बहुत जरूरी है आज की डेट में। समरसता बढ़ना, आपस में आपसी तालमेल सही होना, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो भाई भाई का हो, चाहे वो किसी का भी तालमेल हो, ये अच्छा होना बड़ा ही आवश्यक चीज है आज की डेट में। हर व्यक्ति लोभ की तरफ भाग रहा है। शिव आराधना एकमात्र ऐसी आराधना है जिसको करने से आप लोभ मुक्त हो सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपकी आवश्यकता क्या है। वैसे तो इस लॉकडाउन में काफी कुछ सीखा है लोगों ने, लेकिन उसके इंप्लीमेंट करने का समय आ रहा है। शिव आराधना अगर आपने सावन में की तो आप चीजों की वैल्यू समझना सीखना शुरू कर देंगे। चीजों की वैल्यू जब तक आप नहीं समझेंगे, रिश्तों की वैल्यू नहीं समझेंगे, तब तक उसको निभा पाना बड़ा कठिन होता है। हमेशा मैं ध्यान से इस बात को मैं बताता रहता हूं कि शिव आराधना करने के लिए मन से पवित्र होना, मन का भाव शुद्ध रखना अति आवश्यक है। मन का भाव अगर आपका शुद्ध नहीं है तो आप चाहे जितने जप कर लें, जितने तप कर लें, जितने पुण्य कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ने जा रहा। शिव को साक्षात प्रसन्न करने के लिए, शिव को साक्षात अपने अंदर धारण करने के लिए, अपने दिल में धारण करने के लिए आपको
पवित्र होना पड़ेगा। पवित्र होने के लिए साथ साथ आपको शांत होना पड़ेगा। शांत होने के साथ साथ आपको लोभ मुक्त होना पड़ेगा। लोभ मुक्त होने के लिए बस सिर्फ जो बताया गया है, ये सबसे सरलतम उपाय थे। शिव की डेली उपासना कैसे की जाए, उसके बाद शिव मुट्ठी। आज हम लोगों ने इतना बताया, ये सरलतम उपाय थे। कल हम लोग चर्चा करेंगे रुद्राभिषेक के बारे में। रुद्राभिषेक कौन सी राशि वाला कौन कौन से करे और किन किन चीजों से रुद्राभिषेक करने से क्या क्या लाभ होता है, इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।